हमारे पास फील्ड में लेकिन अभी भी लोग कम हैं। एंटी कोएक्री के लिए मिसाल के तौर पर हैदराबाद की 9 डिस्ट्रिक्ट हैं, हमारे पास सिर्फ 4 लोग हैं। सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने जो वो इस साल भी अपनी ज़िम्मेदारियां जो वो भरपूर तरीके से निभाई हैं। मिनिस्टर हेल्थ डॉक्टर अज़रा फजल पेचो ने भी अपनी साल की इख्तिताम प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी इस बात का जो वो जिक्र किया और बताया कि किस तरीके से जो वो सिंध हेल्थ केयर कमीशन को मज़ीद जो वो मौसर अंदाज में पेश किया जाएगा नए आने वाले साल में। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे पास सिंध हेल्थ केयर कमीशन के CEO डॉक्टर एहसन कवी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मुझे बताइएगा ये पूरा साल किस तरीके से रहा, चैलेंजेस के हवाले से, बीमारियों के हवाले से या फील्ड में जो मुश्किलात थी उस हवाले से, और साथ जो मिनिस्टर साहब ने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिक्र किया उस हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा, और ओवरऑल अपनी पूरी कारकर्दगी को किस तरीके से समअप करेंगे पूरे साल के इख्तिताम पर। हाँ, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हमारा जो इदारा है आपको पता है कि 7 साल पुराना इदारा है और इसमें ज़ाहिर बात है कि हम पिछले 4 साल में काफ़ी हमने इम्प्रूवमेंट लाए हैं। लेकिन मैं अभी भी कहूँगा कि आधा गिलास खाली है, लेकिन इसको आप ये भी कह सकते हैं कि आधा गिलास भरा हुआ है। तो डिपेंड करता है कि आप इसको ऑप्टिमिस्टिक देखते हैं या पेसिमिस्टिक देखते हैं। बहरहाल कहने का मतलब, मिनिस्टर साहबा ने जो बयान दिया उसका मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और वो हमेशा हमें गाइड करती रहती हैं। और उनके ही कहने पर अभी हमने रिसेंटली जो है पूरे सारे डिवीजन्स में कमिश्नर्स के साथ हमने बड़े अवेयरनेस सेशन कराए हैं। कमिश्नर और सिंध हेल्थ केयर कमीशन का ऑफिस जो है दोनों जो मिलकर को होस्ट किया प्रोग्राम को, उसमें सारे लॉ इन्फोर्समेंट, DHOs, DCs और असिस्टेंट कमिश्नर्स सबको हमने जमा करके सिंध हेल्थ केयर कमीशन की एक्चुअल सिचुएशन बताई है कि हमारे बॉटल नेक्स क्या हैं, हमारी रुकावटें क्या हैं, हमारे पास रिसोर्स की क्या कमी है और हमें किस तरह आगे बढ़ना है। तो पहले हम जो थे, आपको याद होगा, सिर्फ एक हेड ऑफिस था। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5 डिविजनल ऑफिसेज़ भी हैं, हमारे पास अब व्हीकल्स भी ज़्यादा हैं, हमारा स्टाफ भी पहले जो 40 था जब हम यहाँ आए थे, और अब पिछले 4 साल में ये 180 से 190 तक पहुँच गया है। हमारे पास फील्ड में लेकिन अभी भी लोग कम हैं। एंटी कोएक्री के लिए मिसाल के तौर पर हैदराबाद की 9 डिस्ट्रिक्ट हैं, हमारे पास सिर्फ 4 लोग हैं। तो 4 लोग ज़्यादा 9 डिस्ट्रिक्ट में रोज़ नहीं जा सकते। फिर आपको पता है अतायत क्या चीज़ है, अतायत के रूट कॉज को आप हिट नहीं करते तो प्रॉब्लम होता है कि अगर हम 10 क्लिनिक बंद करते हैं, 20 नए खुलते हैं अपने अलग जगह पर, और जो हम बंद करते हैं वो भी दोबारा से इलीगली कई दफ़ा डीसील हो जाते हैं, जिसके लिए हमने रिक्वेस्ट की है लॉ इन्फोर्समेंट से कि हमारी हेल्प करें और हमारी सील को मेंटेन करें, क्योंकि मेंटेन करना हमारा काम नहीं है। इसके अलावा हमने, आपको पता है, इस साल में भी इस दफ़ा अनफॉर्चुनेटली डेंगू की वबा आई और मलेरिया की, तो हमने उसके लिए कोशिश की कि लेबॉर्ट्री के साथ कोऑर्डिनेट करके अपने पैसों को, उनके टेस्टिंग को कम कराएं, जो 31 दिसंबर तक लागू रहेगी इंशाल्लाह। उसके बाद वो अपने नॉर्मल रेट पे आ जाएंगे, क्योंकि वबा भी थोड़ी नीचे चली गई है। इसके अलावा जो हमने अपने ऑनलाइन सिस्टम को इम्प्रूव किया है, अब हमारे जो डॉक्टर हजरात पहले यहाँ आकर अपनी सबमिशन करते थे वो अब ऑनलाइन सबमिशन कर सकते हैं, सारे डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, हम ऑनलाइन उनको जवाब दे सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को हमने फास्ट ट्रैक कर दिया है। इसके अलावा हमने कई डिजिटल इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें कि हम हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। PPHI जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट का 1450 फैसिलिटीज़ प्राइमरी केयर की हैं, उनके साथ हम फास्ट ट्रैक लाइसेंसिंग प्रोसेस कर रहे हैं। उनके CEO की टीम के साथ मिलकर हमारी टीम जो है उनको ज़्यादा तेज़ी के साथ रजिस्टर लाइसेंस कर रही है, क्योंकि प्राइमरी केयर के वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कई वर्ल्ड बैंक के और दूसरे इदारों के प्रोजेक्ट्स का हिस्सा भी हैं। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि हमारा जो काम है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जो हम काम करते हैं या जो से अस्पतालों को हम लाइसेंस देते हैं, उसके बारे में लोग ज़रा कम जानते हैं। तो मीडिया से मेरी ख्वाहिश होगी और रिक्वेस्ट होगी कि वो कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएँ जिनको हम लाइसेंस दे चुके हैं, और उनसे जाके पूछें कि सिंध हेल्थ केयर कमीशन के साथ उनका तजर्बा कैसा रहा। और मैं चाहूँगा कि इस सेगमेंट के लिए भी आप ज़रूर जाएँ उनके पास, फिर देखें कि वो आपको क्या फ़ीडबैक देते हैं, क्योंकि हम उनकी पुलिसिंग नहीं करते, हम उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, उनको कोच करते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनको सिखाते हैं। तो ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ हमारी मीडिया की नज़रों में नहीं आती। मीडिया की नज़रों में सिर्फ अतायत और अतायत आती है। हालांकि अभी वलीका में भी जब ये वाक़या हुआ था, उसके सेकंड डे पे, उससे पहले कि कोई और एक्शन में आता, हमने पूरे वलीका को इंस्पेक्ट किया, हमने वलीका के इंस्पेक्शन कंट्रोल पॉलिसी देखी है, उनकी वेस्ट मैनेजमेंट देखी है, उनको सारी करेक्टिव एक्शन दिए। उस इलाके में जो बिलाल कॉलोनी, जितने इलाके हैं उधर के क्वैक्स पे भी हमने जाके बंद किया। लेकिन ये जहन में रखिए कि ये जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं ये आउटब्रेक नहीं होता, ये सिर्फ हम डेटा कलेक्ट करते हैं, हमें केस वो नज़र आते हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं कम्युनिटी के अंदर। बहरहाल हमारा रोल है, क्वैक्स का भी रोल है, लेकिन इसके अलावा बहुत से रोल हैं। इसमें बार्बर्स का भी रोल है, इसमें इंजेक्टेबल ड्रग यूजर्स का भी रोल है, इसमें अनप्रोटेक्टेड जो सेक्स होता है, जो बाहर जाके कमर्शियल सेक्स वर्क करें, वो जो काम कर रहे हैं, उसका भी रोल है, इसमें अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन का भी रोल है। सो सिर्फ ये कह देना कि क्वैक इसलिए की वजह से HIV फैल रहा है, ऐसा नहीं है। HIV बहुत मल्टीपल वजहों से फैलता है, उसमें से एक वजह क्वैक नहीं है, बल्कि क्वैक की या किसी भी डॉक्टर की वो मैल प्रैक्टिस है जिसमें वो इंजेक्शन को रीयूज़ करता है या अपनी इन्फेक्शन कंट्रोल को बेहतर नहीं करता। साहब 2026 आने वाला है, नई ख्वाहिशात का इज़हार तो सभी करते हैं, कोई खबरदार करेंगे किसी एक मखसूस इदारे को या किसी चीज़ों को कि भाई 2026 में सिंध हेल्थ केयर कमीशन ये बड़ी चीज़ जो वो करने जा रही है? ख़बरदार करने की बात नहीं है, हम अपने सिर्फ ये बात कहेंगे कि हमारे जो भी एक्शंस हैं उनमें हम अपनी स्पीड को बढ़ा रहे हैं।
हमने मैडम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की है कि हमारे रिसोर्स को बढ़ाया जाए ताकि हमारी रीच जो अभी सिर्फ डिविजनल लेवल पर है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुँचे, ताकि हम मैच कर सकें उन रिसोर्स को जो दूसरे इदारों के पास हैं। एक तो ये बात होगी। दूसरी, हम क्वैक्स को खबरदार कर रहे हैं कि अब हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ बहुत अच्छी कोलैबोरेशन हो गई है और अब हम FIR कराएंगे तो उसमें उनको बड़े मसले आएंगे। अभी तो ये होता था कि FIR हम कराते थे और वो दूसरे दिन बेल लेके बाहर आ जाते थे, लेकिन अब इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। तो खबरदार है, क्वैक्स के लिए खबरदारी है। और जो हमारे इज़्ज़तदार हमारे लेजिटिमेट डॉक्टर हैं उनको कोई खबरदारी नहीं, उनके लिए खुशखबरी है कि सिंध हेल्थ केयर कमीशन उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है। और अब तक हमारे पास कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जब डॉक्टरों पर कोई मुसीबत आई तो हम वहाँ खड़े हुए थे। डॉक्टर एहसन गवी साहब मेरा नाम मौजूद है, जिन्होंने तफसीली बताया कि साल 2024 जो वो किस तरीके से कारकर्दगी के हवाले से जो वो मुस्बत रहा। दूसरी जानिब साल 2026 जो आने वाला है उसमें क्वैक्स हों या दीगर जो हों उनके खिलाफ क्या क्या हिकमत अमली जो वो तैयार कर ली है। उनको खबरदार भी किया है कि अब लॉ इन्फोर्समेंट के साथ जो वो पॉलिसीज़ को मजबूत बनाएंगे और कानून नाफिज करने वाले इदारे भी जो वो अब सिंध हेल्थ कमीशन के साथ खड़े होंगे। तो अब उनके लिए बचना जो वो बिल्कुल नामुमकिन होगा। साथ ही साथ जो मिनिस्टर हेल्थ है डॉक्टर अज़रा फजल पेचो, उनके बयान के ऊपर भी यही कहा है कि वो बेहतर करने की जो वो मज़ीद कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि टीम्स और दीगर चीज़ें हों, फील्ड के हवाले से बात हो तो कमियां तो ज़रूर है लेकिन उनको पूरी करने की जो वो ज़रूर कोशिश की जा रही है। जी।